नमस्कार दोस्तों। शूद्र वर्ण गरीब क्यों रहा है? अगर ब्राह्मण अमीर है, वैश्य अमीर है, क्षत्रिय अमीर है, तो शूद्र गरीब क्यों रहा है? और ये आज भी गरीब है। देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी शूद्र वर्ण गरीब है। क्या है इसके पीछे का रीजन? आइए आज उसको बारीकी से जानते हैं। बने रहना, एंड तक आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, और आपने कर भी लिया होगा। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बात इस तरह की है कि भारत में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? आप बोलोगे वेद सबसे पुराने हैं, कुछ बोलेंगे वेदों से पुराना वेद संहिता है, और कुछ बोलेंगे वेदों से पुराना वेदांत है। यहां पर सबके अलग अलग मत है। मेरी जानकारी के अनुसार सबसे पुराना ग्रंथ मनुस्मृति है। आपको क्या लगता है? इतिहास की आज तक जितनी खोज हुई है, सबसे पुराना ग्रंथ मनुस्मृति है, और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। तो मैं जो आज बात बताने जा रहा हूं वह मनुस्मृति के आधार पर ही बताने जा रहा हूं। मनुस्मृति के अध्याय 1 में वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। उसमें ही बताया गया है वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका क्या क्या कार्य होगा इनको भी विस्तार से बताया गया है। और न्याय प्रणाली मनुस्मृति के आधार पर ही पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष पहले मनुस्मृति के आधार पर ही होती थी। आज जो संविधान देख रहे हो, जिस आधार पर न्याय होता है, इस प्रणाली को अभी लागू हुए 75 ईयर्स के लगभग ही हुआ है। इससे पहले मनुस्मृति के आधार पर न्याय होता था। आइए उसको भी आज डिटेल में समझते हैं। तो बात यह है, वर्ण 4 है, इसमें शूद्र गरीब रहा तो रहा क्यों? क्या उसके पास आय के साधन नहीं था? क्या उसको सभी वर्णों ने गरीब रखना उचित समझा? क्या उसके साथ उचित न्याय नहीं होता था? सभी तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो में करेंगे। तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए जो कहा गया है और जो बताया गया है और जो न्याय है और जो उनका कर्तव्य है, वो ये था, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य था। इसमें ब्राह्मणों को शिक्षा का कर्तव्य मिला है। वो शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करवाते भी थे। वो यज्ञ भी करते थे और यज्ञ करवाते भी थे। वो दान लेते भी थे और दान देते भी थे। यह था ब्राह्मणों के लिए रूल, और इसी आधार पर न्याय होता था। और क्षत्रियों के लिए जो रूल बनाया है मनुस्मृति में, उसको मैं बता रहा हूं। प्रजा की रक्षा करना, वेद पढ़ना, लेकिन पढ़ाना नहीं है। क्षत्रियों का काम है शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन शिक्षा देने क्षत्रियों का काम नहीं है। शिक्षा देना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का काम था। क्षत्रियों का काम था शिक्षा ग्रहण करना। दान देना और दान लेना नहीं। क्षत्रियों का काम सिर्फ दान देना था, दान लेना नहीं था। यज्ञ करना, लेकिन क्षत्रियों के द्वारा यज्ञ करवाना नहीं था। विषय भोग में लिप्त न होना। यह बात विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए कही गई है कि ये क्षत्रिय वर्ग के लोग विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। और जो वैश्य वर्ण के लोग हैं, उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं मनुस्मृति में, वो ये थे, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, पशुपालन करना, क्रय विक्रय करना, दान देना, यज्ञ कराना और वेद पढ़ना। तो ये कर्तव्य वैश्यों का था। इसमें वैश्य शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते थे। दान दे सकते थे, यज्ञ करवा सकते थे, और दान नहीं ले सकते। यह था वैश्यों के लिए नियम। और शूद्र वर्ण के लिए नियम जो बनाया था वह यह था, ईर्ष्या तथा द्वेष से प्रेर रहकर इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इसके पक्ष में ना कोई शिक्षा का कार्य हुआ और ना ही इसकी कोई आय का साधन था। ये आपको अब समझ में आया होगा। तीनों वर्णों में आय का कुछ न कुछ साधन तो हैं, लेकिन जो चौथा वर्ण शूद्र है, इसमें कोई आय का साधन नहीं है। तो ये आय का साधन नहीं है तो अपना गुजारा कैसे करेगा? इसके गुजारा करने का जो साधन था, आप देख रहे हो, इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण मिलकर जो भी कुछ दे सेवा के रूप में, जिससे वो पाकर संतुष्ट रहेगा। ये कुछ बड़ी विचित्र बात है, लेकिन यह मनुस्मृति में कही गई है। ये तो हो गए इनके कर्तव्य की बात। अब आते हैं इनके आय के स्रोत क्या क्या थे। आय के स्रोत भी वही है जो आज हैं। दान
आय के स्रोत मुख्य रूप से तीन हैं। एक तो है धार्मिक दान, दूसरा है राजकर, तीसरा है व्यापारिक लाभ। अब बात करते हैं दान कर की। दान कर एक स्वेच्छा से दिया हुआ कर है, जैसे कहीं मंदिर पर चढ़ावा देना, कहीं धार्मिक दान देना, जो भी धार्मिक काम होता है वह धार्मिक दान है। यह स्वेच्छा से दिया जाता है, मतलब सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, जबरदस्ती इसको नहीं दिला सकती। यह स्वेच्छा से दिया जाता है। और दान नई वस्तुओं का दिया जाएगा, पुरानी वस्तुओं का दान नहीं दिया जाता। अगर जैसे कपड़ा वस्तु किसी का दान देना है तो जो नई होगी उसका दान दिया जा सकता है। वह सभी दान जो है वह आते हैं धार्मिक दान में। आपको यह सोचकर लग रहा होगा कि यह क्या दान है, मामूली सा है, लेकिन देखा जाए सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों और सभी को जोड़ लो, सभी जो भी दान है वह धार्मिक दान है। सेकंड नंबर पे जो आता है वह है राजकर। इसके लिए सरकार जबरदस्ती टैक्स वसूलती है। इसमें जो भी टैक्स है वह सरकार वसूलती है, हर एक तरह का टैक्स, कृषि पर टैक्स, पशुपालन पर टैक्स, सेवा कर और जितने भी प्रकार के जो भी कर है वह राजकर में आते हैं। इससे सरकार के जो कामकाज हैं वह चलते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक लाभ। जो व्यापार में लाभ होता है, कोई भी व्यापार करते हैं और व्यापार में कुछ लाभ हुआ टैक्स देने के बाद, तो उसमें भी स्वेच्छा से टैक्स दिया जा सकता था, इसके लिए बाध्य नहीं था। लेकिन आज बाध्य है। आज की सिचुएशन कुछ अलग है और पहले की सिचुएशन कुछ अलग थी। तो दान के तो तीन ही स्रोत हैं और वर्ण चार हैं, तो इनमें ही कंफ्यूजन है कि जब दान के स्रोत तीन है, वर्ण चार है, तो किसी न किसी एक वर्ण को तो कमजोर रहना ही होगा। तो जो तीनों वर्ण शिक्षित थे और एक वर्ण अशिक्षित रहा, वह अशिक्षित वर्ण हमेशा से गरीब ही रहा। उसका कर्तव्य सिर्फ सेवा करना था। जो भी कुछ पुराना कपड़ा, फटा टूटा कपड़ा और जो भी सेवा के रूप में उनको दिया जाता था, उसको मानकर ही वह अपनी आजीविका चलाते थे। इसी वजह से वह गरीब रहे। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसी तरह की बात थी मनुस्मृति में कही गई। इसलिए आज के जो संविधान है और पहले की जो न्याय व्यवस्था के लिए मनुस्मृति बनाई गई थी, वह दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर संविधान न्याय की बात करता है तो वह धर्म की बात करती है। संविधान यह कहता है कि सभी को समान अधिकार मिले, तो वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय करती है। ब्राह्मणों को क्या क्या काम है, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मणों को किस तरह का दंड दिया जाए, वैश्यों को किस तरह का दिया जाए, क्षत्रियों को किस तरह का दिया जाए और शूद्रों को किस तरह का दिया जाए। अगर शूद्र सेवा में कोई गलती रखता है तो उसको सेवा के आधार पर दंड देने की व्यवस्था थी। और क्षत्रिय अगर उसकी जो प्रजा की सेवा करना है, कुछ जो भी कार्य है उसमें अगर कमी रखता है तो उसको उस आधार पर दंड दिया जाए। इसलिए जो आज के संविधान और पहले की मनुस्मृति दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो मनुस्मृति को आज पढ़ने भी नहीं दिया जाता। अंबेडकर ने इसका घोर विरोध किया था और कहा था कि मनुस्मृति को मानने वाले अब भारत में नहीं रहना चाहिए। हालांकि मनुस्मृति में कुछ कुछ बातें सही भी है और तो कुछ गलत भी है, क्योंकि जो भी ग्रंथ है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल गलत है, मनुस्मृति सही है, क्योंकि उससे लगभग 2500 से 3000 वर्ष तक न्याय हुआ है और न्याय चला है, तो उसको गलत नहीं कह सकते। हमारा संविधान अभी 75 वर्ष हुआ है, 75 वर्ष में तक ही इसकी न्याय व्यवस्था हुई है, लेकिन 75 वर्ष में इसने कुछ अपना रूप तो दिखाया है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि इसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सभी वर्गों को अपना अपना अधिकार देने की कोशिश की है। जो बिल्कुल गरीब थे उनको कुछ अधिक लाभ देकर अमीर बनाने की कोशिश की है, उनको शिक्षित बनाने की कोशिश की है। लेकिन दिक्कत एक और जगह पर आ जाती है। पहले तो वो शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे, तब तो उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, जबकि आज सरकार उनको शिक्षा दे रही है तो वो कह रहे हैं हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हो, जिस भी भाषा में हो, भाषा कोई मायना नहीं रखती, आपको शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षा ही जीवन का मूल उद्देश्य है, ना कि जाति व्यवस्था, ना कि वर्ण व्यवस्था। जो भी ये ग्रंथ, ये कुछ नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ऐसे थे, उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही तो भारत का जो संविधान बनाया है। अगर वो इतने शिक्षित नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। और जिस संविधान के आधार पर हम चल रहे हैं, वह उसी आधार पर, उसी सोच पर और उसी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर आज न्याय होता है। इसीलिए कुछ गरीब आदमी भी आगे बढ़े हैं, शूद्र वर्ण भी आगे बढ़ा है। लेकिन आज भी शूद्र वर्ग में मतभेद है, क्योंकि अब शिक्षा के प्रति फिर पीछे जा रहे हैं।
हमारी सरकार सभी को शिक्षित करने की कोशिश कर रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है, हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ग को अशिक्षित नहीं रहना है। अगर अशिक्षित रहेगा तो जो ये मनुस्मृति के आधार पर न्याय व्यवस्था है बनाई गई थी, ये देख लो, इसका रिजल्ट देखो, क्यों कैसे वो एक वर्ण को अशिक्षित रखा गया और अशिक्षित रहने की वजह से वह आज भी कमजोर है। इसी आधार पर आज जो शूद्र वर्ण के लोग हैं ज्यादातर गरीब ही हैं, उनका गुजारा नहीं चलता। इसके लिए सरकार ने अनेक नियम बनाए हैं, अनेक योजना बनाई है जिनका लाभ भी उनको नहीं मिलता। लेकिन इसमें सरकार की गलती कुछ कम है, उनकी स्वयं की गलती और ज्यादा है, क्योंकि वह उन योजनाओं के बारे में जो उनको प्राप्त करवा रहा है उनको वो देखते नहीं है। इसी वजह से वो आज भी पीछे हैं। सभी ये सोचते हैं कि हम आगे निकले कैसे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही शिक्षा दूंगा कि जो मनुस्मृति थी और जो पुराने जितने ग्रंथ थे उनका रिकॉर्ड देखो, उनका इतिहास देखो, और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने जो इतिहास बनाया है, जो इतिहास रचा है, जो संविधान बनाया है, उसके परिणाम देखो, क्या फर्क नजर आता है आपको। अगर आपको अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर एक व्यक्ति के दिल में यह इच्छा जागृत हो कि वह शिक्षित बने। तभी जाकर इस वर्ण व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, इस जातिवाद को खत्म किया जा सकता है, इस अंधविश्वास को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इन सभीयों की जड़ अशिक्षा है। अगर अशिक्षित रहोगे तो अंधविश्वास फैलेगा, वर्ण व्यवस्था बढ़ेगी, जातिवाद बढ़ेगा। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये सभी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनो। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसी आधार पर मनुस्मृति को नकारा था कि उसमें एक वर्ण को अशिक्षित रखा गया है, और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में सभी को शिक्षा का अधिकार दिया है। हर एक आदमी को शिक्षा का अधिकार है, हर एक आदमी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी मिलकर शिक्षित बने और शिक्षा ग्रहण करें, और जो भी नॉलेजेबल वीडियो और जो भी एजुकेशनल वीडियो आए उसे सपोर्ट करो, ताकि वह भी आपकी जिंदगी में कुछ नॉलेज इंक्रीज करे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।